सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को अगर अचानक कैद कर लिया जाए तो क्या होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के पन्नों में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि राजघरानों की उस चमक दमक के पीछे सत्ता की असल कीमत क्या होती है। हम अक्सर विजेताओं की कहानियां सुनते हैं, लेकिन आज हम उस कहानी की बात करेंगे जहां असीम शक्ति और गहरी बेबसी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। नेल्सन मंडेला के ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठते हैं। घाव जो दिखते नहीं, वो उन घावों से ज्यादा दर्द देते हैं जिनका इलाज डॉक्टर कर सकता है। कैद सिर्फ सलाखों की नहीं होती, बल्कि उस अकेलेपन की होती है जो इंसान को भीतर से तोड़ देता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति का दर्द नहीं है। इतिहास गवाह है कि सत्ता से बेदखल किए गए हर नेता ने इस दर्द को सहा है। इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है। मंडेला के 27 साल, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का वो रंगून का निर्वासन जहां उनके पास लिखने के लिए कलम तक नहीं थी, बेनजीर भुट्टो का बिला बिजली की जेल में समय बिताना, या आंग सान सू की का 15 साल की नजरबंदी झेलना। ये सब हमें दिखाते हैं कि ताकतवर लोगों के लिए एकांतवास कितना खौफनाक हो सकता है। और यही हमें हमारे आज के मुख्य विषय की तरफ ले जाता है, इतिहास का शायद सबसे काव्यात्मक और दर्दनाक उदाहरण। पहला भाग, प्यार, दुख और वास्तुकला। चलिए देखते हैं कि कैसे एक बेहद गहरे सदमे ने एक ऐसी इमारत को जन्म दिया जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। कहा जाता है कि जिसने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाई, वो अंत में उसे दूर से निहारते हुए अकेला ही इस दुनिया से चला गया। ये लाइन मुगल बादशाह शाहजहां की बेबसी और उस पूरी घटना की विडंबना को पूरी तरह बयां कर देती है। ये सिर्फ एक इमारत की बात नहीं है, ये एक टूटे हुए इंसान की कहानी है। कमाल की बात तो ये है कि 1631 में जब शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल का निधन हुआ, उसके बाद ताजमहल को पूरा होने में पूरे 22 साल लग गए। 20,000 कारीगरों ने दिन रात एक कर दिया। ये कोई मामूली कंस्ट्रक्शन नहीं था, बल्कि ये एक बादशाह के बेइंतहा दुख का एक बहुत बड़ा और भव्य प्रतीक था। और इस अथाह दुख के बीच महल के अंदर भी काफी कुछ बदल रहा था। मुमताज के गुजरने के बाद उनकी 1 करोड़ रुपए की विशाल संपत्ति का बंटवारा किया गया। इसका सीधा आधा हिस्सा उनकी सबसे बड़ी बेटी जहां आरा बेगम को मिला। और यहीं से जहां आरा महज एक राजकुमारी से बढ़कर अपने शोक में डूबे पिता की सबसे बड़ी ताकत और मुगल साम्राज्य का एक बेहद अहम हिस्सा बन गईं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, उत्तराधिकार का युद्ध। यहाँ से मुगल दरबार एक ऐसी शतरंज की बिसात में बदल गया जहां खून के रिश्ते बहुत पीछे छूट गए। 1657 आते आते शाहजहां बहुत बीमार पड़ गए, और बस यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे साम्राज्य को अराजकता में धकेल दिया। अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कुछ ही महीनों के अंदर भाइयों के बीच खुली जंग छिड़ गई। धर्मत और सामूगढ़ जैसी भयंकर लड़ाइयां हुईं, और जुलाई 1658 तक आते आते खुद शाहजहां को ही बंदी बना लिया गया। सत्ता की इस रेस में चारों भाई आमने सामने थे। दारा शिकोह, जो शाहजहां के सबसे चहेते थे, हार गए और उन्हें मार दिया गया। शाह शुजा को बंगाल से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, और मुराद बख्श को खुद उसी के भाई औरंगजेब ने खत्म करवा दिया। औरंगजेब ने बेहद चालाकी और रणनीति से हर मौहे को मात दी और तख्त पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया। तीसरा भाग, एक सुनहरा पिंजरा। आगरा फोर्ट का वो हिस्सा जो शाहजहां के जीवन का आखिरी और सबसे दर्दनाक पड़ाव बना। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि शाहजहां को जहां कैद किया गया था, वो जगह दरअसल झरोखाए दर्शन हुआ करती थी। ये वो बालकनी थी जहां से बादशाह रोज सुबह अपनी आवाम को दर्शन दिया करते थे। जो जगह कभी उनके सीधे जनता से जुड़ाव और ताकत का प्रतीक थी, वो अब उनका परमानेंट पिंजरा बन चुकी थी। लोगों में एक बहुत बड़ा मिथक है कि शाहजहां को किसी खौफनाक अंधेरी कालकोठरी में डाल दिया गया था, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। मुसम्मन बुर्ज एक बेहद शानदार सफ़ेद संगमरमर का महल था, जो शाहजहां ने खुद अपनी पत्नी मुमताज़ के लिए बनवाया था। मतलब बादशाह अपने ही प्यार की निशानी में कैद हो गए थे। जरा इस पूरी स्थिति को समझिए। अष्टकोणीय छतरी, रंग बिरंगे पत्थरों की शानदार पच्चीकारी, 25सी कोट, महल में विलासिता की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ से ताजमहल बिल्कुल सीधा और साफ दिखता था। अपदस्थ बादशाह ने अपने आखिरी 8 साल बस उसी बैल्कनी से अपनी उस सबसे महान रचना को दूर से निहारते हुए गुजार दिए। चौथा भाग, द शैडो प्रिंसेस। एक ऐसी बेटी की कहानी जिसने राजमहल की राजनीति और वफादारी के मायने ही बदल दिए।
मुमताज़ के जाने के बाद जहांआरा महज एक शोक में डूबी हुई बेटी नहीं बनी रही। मुगलों के उस बेहद कठोर पितृसत्तात्मक माहौल में उन्होंने बड़ी तेजी से अपनी जगह बनाई और अपने समय की सबसे शक्तिशाली महिला बनकर उभरी। उन दोनों पिता पुत्री के बीच एक बहुत ही गहरा और जटिल रिश्ता था। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे ग्रिसेल्डा कॉम्प्लेक्स का नाम भी देते हैं, जहां एक पिता अपनी बेटी पर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है। इसी वजह से जहांआरा ने पूरी जिंदगी शादी नहीं की ताकि वो मुगल दरबार के केंद्र में रह सकें और अपने पिता का सबसे मजबूत सहारा बनी रहें। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब शाहजहां को मुसम्मन बुर्ज में कैद किया गया तो जहांआरा का उनके साथ रहने का फैसला कोई मजबूरी नहीं थी। औरंगजेब ने उन्हें पूरी आज़ादी और शाही जीवन जीने का ऑफर दिया था, लेकिन जहांआरा ने उसे ठुकरा दिया। ये औरंगजेब के खिलाफ उनका एक शांत लेकिन बेहद कड़ा विद्रोह था। 5वां और आखिरी भाग, दीवारों के पार की विरासत। 1686 में शाहजहां की मौत के साथ वफादारी का सबसे भावुक मोड़ आता है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को एक भव्य राजकीय विदाई देने से साफ मना कर दिया। उनके शव को एकदम चुपचाप ताजमहल ले जाया गया और तभी जहांआरा ने सदियों पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया। उन्होंने कब्र पर पहली मुट्ठी मिट्टी डाली, एक ऐसा हक जो उस समय सिर्फ पुरुषों और खासकर बेटों का होता था। उनका ये कदम उनकी अटूट शक्ति और अपने पिता के प्रति बेजोड़ वफादारी का आखिरी प्रमाण था। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें क्या सिखाता है? जरा सोचिए, सत्ता की असली कीमत आखिर क्या है? वो इंसान जिसने प्यार के लिए इतिहास की सबसे महान इमारत बनवाई, अपनी ही विरासत का कैदी बनकर इस दुनिया से विदा हुआ। क्या दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी सुनहरा तख्त उस आज़ादी से बढ़कर हो सकता है जो इंसान की आत्मा को सुकून दे? इस सवाल के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं।